लंबे बाल वाली अपर्णा छत पर अपनी दोस्त के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए बालों के बारे में बातें कर रही थी। तभी उसकी सहेली नेहा बोलती है, तुझे अपनी लंबी बाल बहुत पसंद है ना, पर देख लेना शादी के बाद जब तेरे बच्चे होंगे तो तेरे भी बाल झड़ने लगेंगे। हाँ यार, मेरी जब से बेटी हुई है मेरे बाल तो इतने झड़ रहे हैं कि अब मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं। अपनी सभी सहेलियों और घर में अपर्णा के बाल सबसे अच्छे थे। उसके बाल घुटने तक थे और इस बात पर अपर्णा को काफी घमंड भी था। पर उसकी दोस्त आकर अब उसे डरा देती है। कुछ दिन बीतते हैं और बहुत जल्द उसकी शादी हो जाती है। क्योंकि अपर्णा की जेठानी शीतल की शादी भी अपर्णा के साथ हुई थी, इसलिए दोनों बहुओं की रसोई भी एक साथ होती है। पहली रसोई वाले दिन जहां अपर्णा ने खुले बाल किए थे, वहीं शीतल ने जूड़ा बनाया हुआ था। दोनों ही खाना बनाती हैं और टेबल पर लेकर जाती हैं, जहां सभी घर वाले खाने के साथ अपर्णा के बाल की भी तारीफ करते हैं। भाभी, आपके बाल कितने सुंदर हैं। हमारे पूरे घर में किसी के भी आप जैसे घुटने तक बाल नहीं है। अब आप आई हो तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों के बाल भी आप जैसे ही हो, क्यों माँ? हाँ काजल, सही कहा तूने। और बहू, तुम दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। और बहू, अपने बालों का ऐसे ही ख्याल रखना, कहीं किसी की नजर न लग जाए। ससुराल वालों के मुंह से अपनी बालों की तारीफ सुनकर अपर्णा फूले नहीं समाती। और जब दोनों देवरानी जेठानी किचन में बर्तन लेकर जाती हैं तो अपर्णा अपनी जेठानी से कहती है, देख रही हो जेठानी जी, मेरे इतने सुंदर बाल देखकर हर कोई मेरी तारीफ के बिना रुक ही नहीं पाता। आपको पता है, मायके में भी मेरी नानी मेरे बालों का बहुत ख्याल रखती थी और मेरे दोस्त और पूरे घर के सबसे सुंदर बाल मेरे ही हैं और ससुराल में भी मेरे ही बाल अच्छे निकले। इतना बोलकर अपर्णा वहां से चली जाती है। अब अगले दिन शीतल मंदिर में पूजा कर रही होती है तो वहीं रसोई में अपर्णा खाने की तैयारी कर रही होती है। तभी खुले बाल लेकर हाथों में पूजा की थाल पूरे घर में घूमते हुए शीतल आती है। और जब अपर्णा की नजर अपनी जेठानी के लंबे बालों पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है तो आज सभी शीतल के बाल देखकर उसके बालों की तारीफें करने लगते हैं। वाह भाभी, आपके बाल तो अपर्णा के बाल से भी काफी सुंदर हैं। कल आपने जूड़ा बनाकर रखा था, इसलिए पता ही नहीं चला कि आपके बाल इतने लंबे हैं। हाँ भाभी, आपके बाल सच में बहुत सुंदर और लंबे हैं। आपको पता है, मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ। आपके बालों पर तो हर तरह का जूड़ा और हेयर स्टाइल कर सकती हूँ। भाभी, अब से आपके बाल मैं ही बनाऊंगी, बनाने दोगी ना? अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर अपर्णा का मुंह बनने लग जाता है और ये सब आशा देख अपनी बेटी से कहती है, चुप कर तू। तेरी छोटी भाभी के भी तो बाल अच्छे हैं। तुझे जो भी हेयर स्टाइल करना हो दोनों का करना। अब एक को तो तू बाल लेकर बैठी रहेगी और एक बेचारी मेरी बहू घर के काम करेगी। कोई बात नहीं काजल, जब तुम्हारा दिल करे जैसा हेयर स्टाइल बनाने का बना लेना।